विनेश फोगाट जी सदन के अंदर जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने का काम करेंगी। गलती से बृजभूषण को भेज दिया ना हरियाणा, तो आपकी एक भी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाएंगे ये लोग। भाजपा के लोगों के लिए हमारी बहन बेटियां ही काफ़ी हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरी बात को सुनेंगे और हरियाणा में बृजभूषण प्रचार करने के लिए कतई नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वही चीज़ होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में होने वाला है। हुड्डा सरकार 70+ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस बार विदाई फिक्स हो गई है। हम लोगों का एक ही नारा है, भाजपा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है? 70+ कांग्रेस की और 20 सीट मुश्किल से भाजपा निकाल पाई और हरियाणा में इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है क्योंकि धर्म की जीत होगी, अधर्मियों का नाश होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हम लगातार जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, लगातार जो है लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा में होगा क्या। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा है, ये भी लगातार जो है हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। तो अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं आप, लगातार हरियाणा में है, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है हरियाणा? देखिए, हरियाणा में हरियाली है और हरियाली के साथ में हरियाणा में हुड्डा है। हुड्डा है तो इस बार हुड्डा सरकार 70+ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस बार विदाई फिक्स हो गई है क्योंकि हरियाणा की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। बृजभूषण की बात मत करिए क्योंकि बृजभूषण को भारतीय जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था, मतलब उनको पार्टी का टिकट ना देकर। और इस बार हमारी कांग्रेस ने बेटियों का सम्मान रखा, विनेश फोगाट जी को टिकट दिया और वो जीत हासिल कर विधानसभा में उन तमाम बहन बेटियों की आवाज़ उठाएंगी जिनका अपराध और शोषण करने वाले तथाकथित रूप से भाजपा ही। बृजभूषण तंज भी कस रहे हैं, कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को बनाओ सीएम का चेहरा, सीएम बनाओ। नहीं, देखिए, दीपेंद्र जी हमारे पास है, बाकी पार्टी तय करेगी कि विनेश जी बनेंगे या दीपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, वो पार्टी तय करती है। ये अनुराग ओझा और बृजभूषण नहीं। हरियाणा में क्या लग रहा है? बृजभूषण इतना ही समझदार है तो अपने आप को उत्तर प्रदेश का सीएम चेहरा काहे नहीं बन जाता है महाराज। वैसे तो कहता है ना कि एक छत्र राज करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश का आप बन जाओ। बेटवा आपका सांसद है, आपका लड़का विधायक है, आपके घर में तो सब कुछ पद है। जुलाना से विनेश फोगाट लड़ रही है, उनका ससुराल है, लग रहा है सीट निकल पाएगी वहाँ से पहले, क्योंकि बजरंग पुनिया, मैं आपको बता दूं कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने इस देश की छाती को गर्व से चौड़ा करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको तथाकथित रूप से नीचा दिखाने का काम किया था। आप बताइए कि एक सांसद के लिए हमारी बिटिया दिल्ली में लड़ रही थी जंतर मंतर पे, आज हमारी बिटिया को, हमारी बहन को टिकट मिला है, फिर भी उस पर भी भाजपा ही लगातार निकाल लेगी सीट। विनेश बिल्कुल सीट निकाल लेगी। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ कि हरियाणा में लगभग सीट हम लोग निकालने के लिए तैयार हैं और विनेश फोगाट जी सदन के अंदर जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने का काम करेंगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है अगर बृजभूषण प्रचार के लिए आते हैं तो लग रहा है माहौल बदल जाएगा? मैं एक चीज़ बताऊं, मैं वैसे तो भाजपा की कभी बोला नहीं हूँ भाजपा के पक्ष में, लेकिन मैं भाजपा वालों को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि अगर गलती से बृजभूषण को भेज दिया ना हरियाणा, तो आपकी एक भी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाएंगे ये लोग। हर जगह इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें होती है कि विपक्ष भी मजबूत रहे। तो महाराज मोदी जी, बृजभूषण जी को भेजने की गलती मत कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी मेरी बात को सुनेंगे और हरियाणा में बृजभूषण प्रचार करने के लिए कतई नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वही चीज़ होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में होने वाला है। तो आपको लग रहा है कि बृजभूषण हरियाणा में प्रचार के लिए नहीं जाएगा? बिल्कुल, अभिशाप महाराज, अगर वो चले गए तो जमानत नहीं बचा पाएगा उनका एक भी कैंडिडेट। तो अनुराग भाई, जो दुष्यंत चौटाला है वो चाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? बगल की सीट है, बगल से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, किस तरह मामला है? देखिए, विनेश फोगाट जी देश की बेटी है और वो भाजपा का है। भाजपा के लोगों के लिए हमारी बहन बेटियां ही काफ़ी हैं और आसपास के इर्द गिर्द के जितनी भी सीटें हैं ना विनेश फोगाट जी की, वो तो महाराज अगर प्रचार भी कैंडिडेट नहीं करेगा तो भी जीत जाएगी। कांग्रेस ऐसे ही जीत जाएगी और हरियाणा में इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है क्योंकि धर्म की जीत होगी, अधर्मियों का नाश होगा, सत्य की जीत होगी और झूठों का विनाश होगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके आरोप जो है बृजभूषण लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के अंदर जो है बेटी की जो इज्जत है उसको दांव पे रखा गया राजनीति के लिए, हुड्डा परिवार पर लगातार? अच्छा, एक चीज़ बताइए, हुड्डा परिवार पर ही लगातार बृजभूषण हमला कर रहा है। आप बताइए कि भाजपा वाले इस बेटी के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोले? मैं तो कहता था, तब भी मैंने जंतर मंतर पे बोला था कि मोदी जी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हुड्डा की राजनीति है तो आप एक बार आ जाइए और जंतर मंतर पे बैठ जाइए, बोलिए विनेश फोगाट मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बृजभूषण को पार्टी से निकालता हूँ। नहीं बोले, मतलब पुतो मीट भतरो मीट, इनको वोट भी चाहिए और अपना सांसद भी बचाना चाहिए, लेकिन पहलवानों पर बात। हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है? 70+ कांग्रेस की और 20
20 सीट मुश्किल से भाजपा निकाल पाएगी, क्योंकि उसमें निर्दलीय बाकी पार्टी कहाँ जाएंगी फिर? चौटाला और ये सब बाकी पार्टियां रहेंगी उसी 20 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ पे बहुत पीछे जा चुकी है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा में, बेटियां हरियाणा की। आप बताइए कि अग्निवीर जो बना रहा है भाजपा वाला हरियाणा के लोगों का, तो हरियाणा के लोगों का शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी। तमाम युवा, 37% युवा हमारे हरियाणा का बेरोजगार है, और मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, उस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन अब सवाल ये है, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो अमेरिका में हैं, तो क्या आपको लग रहा है वहाँ से जो आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की जो सोच है, आरएसएस की जो सोच है, वो ये है कि महिलाओं को जो है कैद किया जाए। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही, इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? और गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने वहाँ पे जो है चाइना ही तारीफ भी करी कि वहाँ पे जो है बेरोजगारी नहीं। एक चीज़ बताइए कि हम कहते हैं कि अगर चाइना में बेरोजगारी नहीं है, तो आप अपने आप को इतना सशक्त कर दीजिए कि हम चाइना से भी आगे निकल जाएं। देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे ये लोग। ये वही लोग हैं ना, राहुल गांधी का बंगला खाली करवा रहे थे। एक एक करके बंगला खाली होना शुरू हो गया है। गिरिराज जी का भी बंगला खाली होगा फिर। आप बताइए कि राहुल गांधी तमाम वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं, युवा के रोजगार की बात करते हैं, महिला हित की बात करते हैं। आरएसएस जड़ है और बीजेपी उसका फल है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों का लगातार राहुल गांधी जी दोनों पर निशाना साधते हैं। तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? अगर दोनों अलग है तो बोल देना। ये शुरू से ही महिला विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी रहे हैं ये लोग, बीजेपी और आरएसएस दोनों। क्योंकि अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कि ठीक है, जातीय जनगणना मत करवाइए, लेकिन किसी दलित को अपना प्रमुख बनाइए ना। ये दलित को प्रमुख नहीं बनाएंगे। आरएसएस कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की तो बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा के जो चुनाव हो रहा है, जिसमें कहा जा रही है कांग्रेस ने जो है बढ़त बना ली है, बीजेपी की हालात पहले से खस्ता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो है मोदी जी का पोस्टर गायब हो गया है, वहाँ पे जो है खट्टर साहब और सैनी साहब का फोटो ये आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का मैं आपको बता दूं कि आपने पहले भी कई चुनावों में देखा होगा कि जब भाजपा जीतने वाली होती है, मैं आपको दिल्ली के एमसीडी चुनाव में लेकर चलता हूं कि जब एमसीडी चुनाव में बढ़त बना रहे थे, तब मोदी जी का इतना बड़ा फोटो, इतना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया वाला क्या नाम है उसका, अंजना कश्यप, इतना बड़ा फोटो दिखाती थी। और जैसे ही एमसीडी के चुनाव में इतना हुआ ना, मतलब बीजेपी का हार होने लगा, तो ऐसे मोदी की वहाँ से फोटो गायब हो गई। जेपी नड्डा के ले आते हैं ये लोग लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। जहाँ देखते हैं बढ़त, वहाँ पे अपनी फोटो, और जहाँ पे हार देखते हैं वहाँ पे लगातार जेपी नड्डा या फिर और नेताओं की फोटो लगाने का काम करते हैं। तो लगातार हरियाणा में दौरा चलता रहेगा। हरियाणा में 31 तारीख तक अनुराग ओझा रहेगा और तमाम उन भाजपाइयों की बखिया उधेड़ने का काम करता रहेगा जो हमारे देश की महिलाओं का और बेटियों का अपमान करते हैं। डर नहीं लगता है लगातार? डर, देखिए, डराने वाले भाजपाई हैं, और हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और हमारी उम्मीद है, हमारा प्रयास है कि हरियाणा के 90 की 90 सीटों पर मोहब्बत की दुकान खुले। तो आप जो है हर सीट पर जाएंगे? हर सीट, लगभग हर सीटों पर हम जाएंगे और हर जगह जाके मोहब्बत का पैगाम देंगे और मोहब्बत की दुकान हमारी चलेगी। कांग्रेस का प्रचार करेंगे? मैंने मोहब्बत की बात की। आपको लगता है ना, एक बात तो आप लोग भी मानते हैं कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही खोल सकते हैं। देश में शांति और अमन और भाईचारे की बात सिर्फ राहुल गांधी ही हरियाणा में मतलब युवा के रोजगार की बात सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। महिला सुरक्षा की बात सिर्फ राहुल गांधी जी करते हैं। आप बताइए, किसान न्याय की बात, युवा न्याय की बात, श्रमिक न्याय की बात, भागीदारी की बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी करते हैं। अनुराग ओझा बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए 31 तारीख तक खड़ा रहेगा। लगातार अमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे। तो हरियाणा में मतलब आप जो है डेरा डालने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग यहीं पे रहेंगे, और आप लोगों से भी हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठा लीजिए, क्योंकि किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। देश के जब पहलवानों का सगा नहीं हुआ, तो ये आपका और आपके बेटों का सगा होने वाला नहीं है। कश्मीर में भी चुनाव है? कश्मीर में भी कांग्रेस बढ़त बना रही है। इस बार इंडिया गठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। वहाँ पे बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी में क्या कह रहा हूँ, 4 राज्य में चुनाव होने वाले हैं साहब, चारों में भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ हो। आप लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र में तो भाजपा आएगी नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और महाराष्ट्र वाला लोग शिवाजी महाराज को कितना पूजता है, और मूर्ति बनाता है भाजपा वाला, और ढेर हो जाते हैं। उसको पकड़ लिया है भाजपा वाला, उसमें चंदा कितना खा लिया उसको नहीं पकड़ेंगे। बजट लेंगे 15 करोड़ रुपए का और खर्चा करेंगे 15 लाख। तो भैया, बेईमानी से अगर आप बनाएंगे तो मूर्ति गिर जाएगी, और मूर्ति गिरी है, और साहब आपकी बहुत जल्दी सरकार भी गिरने वाली है। महाराष्ट्र में
अब तो चुनाव ही होगा। तो चुनाव होगा तभी ना सरकार गिरेगी। और अगर महाराष्ट्र की जनता ठान लेगी तो बीच में भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि मतभेद हो चुका है। झारखंड में तो एक तरफा है, महाराज सुरेन साहब का है, एक तरफा है। सोरेन लग रहा है सरकार बना। बिल्कुल, इस बार झारखंड में तो हम लोग सरकार बनाने के लिए, पहले भी हमारी सरकार थी, भाजपा ने तोड़ फोड़ की। इनका तो काम ही है कि सिर्फ तोड़ फोड़ करो, सिर्फ तोड़ फोड़ करो, सिर्फ तोड़ फोड़ करो, क्योंकि भाजपा जोड़ने का काम नहीं करती है, तोड़ने का काम करती है, और कांग्रेस शुरू से जोड़ने का काम करती है। आपको क्या लग रहा है हरियाणा का ये जो चुनाव हो रहा है, जिसे आप बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है हरियाणा की जनता हुड्डा की वजह से कांग्रेस के साथ है या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस? देखिए, दोनों लोगों, क्यों कहा जाता है कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी ही हुड्डा है, हुड्डा ही राहुल गांधी है, और हुड्डा राहुल ही फूट है कांग्रेस में, मानते हैं? कोई फूट नहीं है। या भ्रमित हमारी शैलजा अलग है, आप रणदीप सुरजेवाला आप भड़काने का काम मत कीजिए। आप भड़काने का बात, मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे पत्रकार आपको बांटने का काम करेंगे। कभी कहेंगे कि फलाने अलग है, कभी कहेंगे ठिकाने अलग है। आपने अभी ट्विटर पे देखा होगा कि हुड्डा नाराज का ट्रेंड चला रहते हैं लोग, और हम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का इस बार काम कर रहे हैं। आप लोग बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो योगी जी का नारा है। योगी जी का नारा नहीं हो, कांग्रेस में शामिल होने वाले होंगे योगी जी, तभी नारा दे रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा है क्योंकि कुमारी शैलजा जो है हुड्डा साहब की स्टेज पर नहीं दिखाई दे रही है, रणदीप नहीं, हम सुरजेवाला लोग नहीं फील्ड पे काम करते हैं, स्टेज पर काम नहीं करते हैं। नहीं, रैली में तो एकजुट नहीं मैं क्या बता दूं कि रैली में इकट्ठा हम दिखाते नहीं कि देखो हम सब इकट्ठा हैं, भाजपा वालों की तरह की माला पहना रहे फलाना, सब एक साथ खड़े हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमको एक स्टेज पर नहीं, हमको 90 के 90 कमी है ट्यूनिंग में कमी है। साहब, मैं आपको बता दूं कि 90 की 90 सीटों पर 90 जगह पे हम लोग स्टेज लगाएंगे। हर स्टेज पर हम लोग अलग अलग रहेंगे, क्योंकि आप तो हुड्डा की स्टेज पे शैलजा नहीं होगी, शैलजा की स्टेज पे हुड्डा नहीं होगा, दोनों की स्टेज पे जो है। आप सुनिए साहब, हम लोग, अच्छा एक चीज बताइए, हुड्डा साहब बुजुर्ग, वो बुजुर्गों का दर्द समझेंगे, शैलजा जी अलग अलग दर्द समझेंगे। सब लोग अलग अलग दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। बाकी हम लोग एकत्रित हैं, एकजुट हैं, इकट्ठा रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट गया, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। अभी तो शायद गठबंधन में तय हो गया, अब तो लिस्ट आ गई आम आदमी पार्टी की। देखिए, लिस्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग गठबंधन में भी आके सरकार बनाएंगे। इस बार भाजपा को हटाएंगे वहां से। बस हम लोगों का एक ही नारा है, भाजपा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। इंडिया तो इंडिया तो टूट गया, इंडिया गठबंधन हमारा रहेगा। ये तोड़ने का काम आप लोग कहाँ से लाते हैं? आम आदमी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दिए। हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में भी देखना, दिल्ली में भी देखना, जिन जिन जगह पे चुनाव है, हरियाणा में लड़ रहा है आम आदमी, ठीक है, हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग, कांग्रेस अगर गठबंधन में नहीं है तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। हम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। गठबंधन जो है नतीजों के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल, हमारा गठबंधन तो खिलाफ आप सबके साथ, बीजेपी के खिलाफ हम लोग किसी से भी गठबंधन करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को हराना मकसद है। बीजेपी को हराना ही हम लोगों का मेन मकसद है। मोदी जी से आपको दिक्कत है? पूरी भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी काम भाजपा कर रहे ने हैं, इसलिए तकलीफ भाजपा ने भाजपा ने और खट्टर ने भाजपा, अमेरिका में जाके जो है सुनो साहब, राहुल गांधी फजीहत कर रहे हैं, और विदेश में जाके जब मोदी जी उल्टा सीधा बोलते हैं, जब देश की फजीहत करते हैं, पता नहीं कौन सा कर्म किया था कि भारत में पैदा हो गए, जब ये सब बोलते हैं तब देश की फजीहत नहीं होती है। इस देश से मोदी को हटाना है, हरियाणा से उसको क्या नाम है उसका, सैनी, नवाब सैनी, उसको भी हटाना है। तमाम उन भाजपाइयों को हटाने का हम लोग काम करेंगे जो देश विरोधी गतिविधियां करने का काम। नायब सिंह सैनी अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे देख रहे हैं हरियाणा में? फिर मैं देखूंगा ही नहीं, आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की कथनी कभी झूठी नहीं जाती है। तो शराब दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, भाजपा इस बार भ्रष्ट पार्टी हरियाणा मुक्त हो जाएगी। तो ये थे अनुराग ओझा, हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है। आज इनसे बातचीत की आपकी क्या राय में जरूरत है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।